गाइस ये स्क्रीन तब आएगी जब आपका इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल होते ही ये स्क्रीन आ गई, हमने इसे डन कर दिया। और अब हम इस पर्टिकुलर सर्वर के अंदर जाके एक डोमेन क्रिएट करेंगे। डोमेन क्रिएट करने के लिए ऑल प्रोग्राम में जैसे आप जाएंगे, यहाँ पे ओरेकल एंटरप्राइज पैक फॉर इक्लिप्स करके एक फोल्डर बनेगा, यहाँ से आप इक्लिप्स ओपन कर सकते हैं। मैं इसका इक्लिप्स भी ऑन कर देता हूँ। ये देखिए इसका इक्लिप्स है, इक्लिप्स भी इसके अंदर ही था, आपको अलग से लाने की ज़रूरत नहीं है। ये इक्लिप्स ऑन हो गया और जैसे इस इक्लिप्स ऑन होते ही यहाँ पे हमारे पास ये इक्लिप्स अपना एक एरिया बताएगा, जिस एरिया को हम बोलते हैं वर्क स्पेस। उस वर्क स्पेस को हम चेंज भी कर सकते हैं या ये बाय डिफ़ॉल्ट जो भी वर्क स्पेस देता है उसके अंदर जाके हम काम कर सकते हैं। ये तो हो गया इक्लिप्स की कहानी। अभी मैं आपको सबसे पहले इसके अंदर एक डोमेन क्रिएट करना सिखाता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना होगा, टूल्स के अंदर जाके कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड पे क्लिक करना होगा। जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये आपको एक ये वर्क स्पेस है जो इक्लिप्स का है, इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक स्क्रीन आएगी, क्रिएट न्यू वेबलॉजिक डोमेन, इसको नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ पे हमें डोमेन का नाम और उसका यूजर नेम और पासवर्ड स्पेसिफाई करना है। और इस डोमेन के साथ जो आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज चाहिए जैसे जैक्स आरपीसी या जैक्स डब्ल्यूएस, इन सब का यूज हम वेब सर्विसेज में करते हैं। अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है तो हम बाय डिफॉल्ट इसको लेके नेक्स्ट चलते हैं। ये फैसिलिटीज हमें नहीं चाहिए, तो जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है उसी को हमने नेक्स्ट कर लिया। और फिर हम यहाँ पे जाके अपना एक नेम प्रोवाइड कर देते हैं। मान लीजिए हमने दे दिया एपेक्स TGI और ये वो लोकेशन होगा जहाँ पे ये हमारा डोमेन स्टोर हो जाएगा। और हमने इसका यूज़र नेम दे दिया और पासवर्ड दे दिया। मैं वेबलॉजिक 12C दे देता हूँ क्योंकि इसके अंदर वैलिडेशन लगा हुआ है कि एक न्यूमेरिक होना चाहिए और कैरेक्टर होना चाहिए। ये देखिए ये वो JDK है जो इस पर्टिकुलर इक्लिप्स के साथ OEPE इंस्टॉलर के साथ था। और ये बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर क्या नाम है JDK 1.6 यूज़ कर रहा है। अगर आप ये JDK 1.6 यूज कर रहे हो तो आप जो भी अपनी वेब एप्लीकेशन बनाओगे उसमें 6 ही होना चाहिए और 6 का पाथ सेट होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने अपनी किसी भी सर्वलेट या JSP की एप्लीकेशन को 8 पे कंपाइल कर दिया और वो प्रोग्राम अब इस सर्वर में चलाओगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि इसका जो कंटेनर होगा वो JDK 1.6 यूज कर रहा है। तो अगर आप कुछ हायर वर्जन यूज करना चाहते हो तो यहां से ब्राउज कर लीजिए और उसी का पास सेट कर दीजिए। मैं फिलहाल यहां पे 6 ही लेके नेक्स्ट कर देता हूं। यहां पे हमें कुछ अलग से फैसिलिटीज नहीं चाहिए और यहां क्रिएट कर दिया। इस तरह से हमारा एक डोमेन क्रिएट हो गया। अब इस डोमेन के क्रिएट होते ही आप चाहें तो यहाँ पे सबसे नीचे बॉटम में यहाँ पे ऑप्शन आता है स्टार्ट एडमिन सर्वर, इस पे ही टिक करके और डन कर दीजिए। इस तरह से आपका सर्वर स्टार्ट हो गया और यहाँ पे लिखा जाएगा सर्वर इज स्टार्टेड। अगर आप मैन्युअली सर्वर स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ ऑल प्रोग्राम के अंदर जाके वेबलॉजिक के अंदर जाके यूजर प्रोजेक्ट में आपका ये डोमेन दिख जाएगा जिसका नाम आपने दिया था एपेक्स TGI। और यहाँ से यहाँ स्टार्ट एडमिन सर्वर कंसोल पे जाके आप सर्वर को स्टार्ट कर सकते हो। और एडमिन सर्वर कंसोल पेज या और स्टॉप पे क्लिक करके इस पर्टिकुलर डोमेन को स्टॉप भी कर सकते हो, इस सर्वर को स्टॉप कर सकते हो। और एडमिन सर्वर कंसोल लिखते ही ये हमें ब्राउजर के अंदर इस पर्टिकुलर सर्वर में जाने की यूजर नेम और पासवर्ड का विजार्ड ओपन कर देगा। ठीक है, तो ये इसलिए अभी ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा सर्वर अभी स्टार्ट हो रहा है। यहाँ देखिए अभी स्टार्ट प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, ये देखिए स्टार्ट सर्वर स्टार्टेड एंड रनिंग मोड। ठीक है ना, तो इस तरह से ये रनिंग मोड में आ गया। इसे आप फिर से रिफ्रेश कर दीजिए, इसका कंसोल मोड ओपन हो जाएगा। दोस्तों आप वेबलॉजिक सर्वर को इस पर्टिकुलर वेबसाइट में यानी हमारी ओरेकल की ऑफिशियल साइट है वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास ये डिप्लॉइंग एप्लीकेशन फॉर कंसोल आ रहा है। ये बेसिकली उस पर्टिकुलर फर्स्ट पेज को ओपन करने के लिए एक डिप्लॉयमेंट प्रोसेस कर रहा है। अब जैसे ही फर्स्ट पेज हमारे पास ओपन होके आएगा वहां पे हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के, जिसका नाम मैंने वेबलॉजिक 12C और 12C लिया था, उस पर्टिकुलर यूजर नेम और पासवर्ड से मैं इस पर्टिकुलर सर्वर में एंटर कर जाऊंगा और उसके बाद जो भी वेब एप्लीकेशंस बनाऊंगा उस पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन को इस पर्टिकुलर कह सकते हो आप सर्वर में मैं डिप्लॉय कर लूंगा।
तो ये जब तक पेज ओपन कर रहा है तब तक हम एक वेब एप्लीकेशन बना लेते हैं और वेब एप्लीकेशन का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जावा के अंदर किसी भी वेब एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए आप उसे मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हो या आईडी में क्रिएट कर सकते हो। ये देखिए हमारे पास इक्लिप्स आईडी है, आप यहाँ पे भी जाके क्रिएट कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि मैन्युअली क्रिएट करें तो मैन्युअली आपको एक एक करके वो कैसे स्टेप होता है वो मैं आपको बता देता हूं कि आप कैसे मैन्युअली एक वेब एप्लीकेशन, वैसे हमारे यहाँ दो तरह की एप्लीकेशन यहाँ पे बनती हैं, वेब एंड ईजेबी। तो हमें ईजेबी एप्लीकेशन तो नहीं चलानी है, हमें वेब एप्लीकेशन चलानी है क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। तो मैं आपको वेब एप्लीकेशन का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना यहाँ पे सिखाता हूँ कि वेब एप्लीकेशन का कैसे स्ट्रक्चर हम क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको जाना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ से एक फोल्डर बनाना है, न्यू फोल्डर, माई FIRST फर्स्ट वेब ऐप। ये मैंने फर्स्ट वेब एप्लीकेशन बना दिया। अब इस पर्टिकुलर फोल्डर, यानी कि एक हमने फोल्डर बना दिया, इस फोल्डर के अंदर जाके हमें एक दूसरा फोल्डर बनाना होता है, WEB-INF। ये बेसिकली जावा के वेब प्रोजेक्ट का एक स्टैंडर्ड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मैं आपके सामने क्रिएट कर रहा हूं। इस वेब INF के पैरेलल हमें वो सारी स्टैटिक रिसोर्सेज रखना चाहिए जो हम वेब एप्लीकेशन में चाहते हैं, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, AJAX एटसेट्रा। मैं एक छोटा सा HTML पेज यहाँ पे बना देता हूँ जिसका नाम होगा index.html, क्योंकि हर सर्वर में ऐसा कन्वेंशन होता है, स्टैंडर्ड होता है कि अगर हमारी वेब एप्लीकेशन में index.html पेज है तो वो पेज सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाती है। इस index.html पेज के अंदर मैं एक छोटा सा हेलो मैसेज ले लेता हूँ, हेलो जावा, ऐसे छोटा सा मैसेज लेते बिना किसी टैग के। हम आगे इसमें टैग यूज करेंगे और इस वेब एप्लीकेशन को बेटर बनाएंगे। अब इसके अंदर हमें जाके एक दूसरा फोल्डर बनाना होगा जिसका नाम होगा CLASSES, क्लासेस करके फोल्डर बनाना होगा। फोल्डर हमें ध्यान से देख के बनाना होगा, जैसे इनमें कैपिटल लेटर में WEB-INF लिखा है और यहाँ CLASSES लिखा है, क्लासेस। और यहाँ पे हमें दूसरा फोल्डर बनाना होगा जिसका नाम होगा लिव, और एक XML बनाना होगा जिसका नाम होगा web.xml। तो उसको बनाने के लिए बेसिकली एक फाइल होगी web.xml फाइल, तो हम यहाँ पे जाके web.xml फाइल ऐसे क्रिएट कर लेंगे। ये देखिए web.xml फाइल, और यहाँ पे हमें दो टैग यूज करना पड़ेगा, वेब ऐप ओपनिंग एंड वेब ऐप क्लोजिंग। ये एक XML का टैग है जिसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको बताऊंगा। इस पर्टिकुलर web.xml को हम डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर भी बोलते हैं। ये जो टेक्स्ट फाइल हमने जनरेट करी है, बनाई है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये हमारा एक पर्टिकुलर वेब प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। और जिस प्रोजेक्ट के अंदर हमने अभी कोई भी सर्वलेट या JSP की एप्लीकेशन नहीं ली है, केवल और केवल स्टैटिक पेज एक index.html लिया हुआ है। अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को सर्वर में कैसे रन करना है, ये देखिए ये पेज हमारा ओपन हो गया। इसमें मैं यूज़र नेम पासवर्ड दे देता हूँ, ये देखिए WEBLOGIC वेबलॉजिक 12C दिया था मैंने, वेबलॉजिक, ये लीजिए, और यूज़र नेम और पासवर्ड देके हम इसके अंदर अब लॉगिन कर लेते हैं। जैसे हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते ही यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में हमारे पास बहुत सारे सर्विसेज इस पर्टिकुलर सर्वर के मिल जाएंगे, जिसमें एक ऑप्शन आता है डिप्लॉयमेंट, और उस डिप्लॉयमेंट ऑप्शन पे जाके हम अपनी वेब एप्लीकेशन को यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे डिप्लॉयमेंट ऑप्शन आ गया, इसको हम नेवर कर देते हैं। डिप्लॉयमेंट ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे डिप्लॉयमेंट ऑप्शन में जाना है और इंस्टॉल में जाना है। इंस्टॉल से हमें जिस लोकेशन पे हमारा वेब प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, यूज़र्स के अंदर ये हमारे पास सूर्या यूज़र है, सूर्या के अंदर यहाँ डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप में हमारा ये प्रोजेक्ट, अगर हमने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर सही बनाया है तो ये पर्टिकुलर कह सकते हो आप रेडियो बटन यहाँ पे दिख जाएगा। अगर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम है तो नहीं दिखेगा। बस हमें इसको सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट नेक्स्ट एंड नेक्स्ट करना है, फिनिश कर देना है। इस तरह से हमारा एक वेब प्रोजेक्ट इस सर्वर के अंदर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। दोस्तों हमने अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में ये सीखा कि कैसे हमें सर्वर को इंस्टॉल करना है, कैसे हमें सर्वर को इंस्टॉल करना है, और फिर उस सर्वर में जाके आपको डोमेन कैसे क्रिएट करना है और एक नॉर्मल वेब एप्लीकेशन कैसे चलाना है। यहाँ पे जब ये सक्सेसफुली हो जाएगा, टेस्टिंग पे क्लिक करके यहाँ पे इसे हमें रन कर देना है। देखिए हेलो जावा हमारे पास लिखा हुआ आ गया, यानी index.html पेज जो हमारा था वो रन होके आ गया। अब हम ये चाहें कि हम इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को आईडी से बनाना चाहें तो आईडी से बन जाएगा, जिसका मैं अपना वीडियो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में शेयर करूंगा। थैंक यू गाइस।